आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल अद्भुत लाइफ स्टोरीज आल पर। आज की हमारी कथा मकर संक्रांति 2023 कब है, महत्व, शुभ मुहूर्त और कथा के बारे में है। मकर संक्रांति हिंदू धर्म में मानने वाले लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह पर्व हर साल अंग्रेजी कैलेंडर के जनवरी महीने की 14 या 15 तारीख को मनाया जाता है। लोग इस दिन गंगा में स्नान कर सूर्य भगवान की पूजा आराधना करते हैं। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का बड़ा ही महत्व है। लोग इस दिन अन्न, उड़द की दाल, वस्त्र, तिल और लड्डू आदि का दान करते हैं। मकर संक्रांति भारत ही नहीं, दुनिया के कई अन्य देश जैसे नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार आदि में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया जाता है। मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सूर्य भगवान धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। भारत के पश्चिमी सीमा से सटे गुजरात राज्य में मकर संक्रांति वाले दिन बहुत बड़े पैमाने पर पतंगबाजी की जाती है। मकर संक्रांति का हिंदू त्योहारों में बड़ा ही महत्व है। इस दिन सभी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग पवित्र गंगा नदी में स्नान आदि कर सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा जी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूजा करने के बाद अन्न, गुड़, तिल से बने प्रसाद का भोग लगाकर अन्न, वस्त्र आदि का दान किया जाता है। लोगों की मान्यता है कि सूर्य भगवान की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। ज्योतिषचार्यों के अनुसार वर्ष 2023 में मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा। ज्योतिष काल गणना के अनुसार मकर संक्रांति का पुण्य काल सुबह 7:15 से शुरू होकर शाम के 7:46 तक रहेगा। आप इस पुण्य काल स्नान, पूजा, दान आदि कार्य कर सकते हैं। ज्योतिष मानते हैं कि वर्ष 2023 में 14 जनवरी के दिन एक का संयोग बन रहा है। हिंदू धर्म के पांचांग की काल गणना के अनुसार भगवान सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करेंगे और एक का स्थिति के कारण बुध और शनि ग्रह पहले से ही मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जिस कारण मकर राशि वाले जातकों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ सकता है। आपको बताते चलें कि मकर संक्रांति के संबंध में एक पौराणिक कथा काफी प्रचलित है। यह कथा कुछ इस प्रकार से है। मान्यता है कि प्राचीन समय में सगर नाम के प्रतापी राजा थे, जिनको हम भगीरथ के नाम से भी जानते हैं, जो अपने परोपकार और पुण्य कर्मों के कारण तीनों लोकों के साथ चारों दिशाओं में काफी प्रसिद्ध थे। राजा सगर की इतनी प्रसिद्धि को देखते हुए देवताओं के राजा इंद्र को यह चिंता होने लगी कि कहीं राजा सगर स्वर्ग पर अपना अधिकार न जमा लें और स्वर्ग के राजा न बन जाएं। अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को खोजते हुए जब राजा सगर के सभी पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके द्वारा अश्वमेघ यज्ञ की पूजा के छोड़ा गया घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ है। यह सब देख राजा सगर ने पुत्रों ने कपिल मुनि पर घोड़ा चोरी करने का आरोप लगा दिया। अपने ऊपर लगे झूठे आरोपों के कारण कपिल मुनि बहुत ही क्रोधित हो गए और अपनी तपशक्ति से श्राप देकर राजा के पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया। जब इस घटना के बारे राजा सगर को पता चला तो वह तुरंत ही भागकर कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचे। आश्रम पहुंचकर राजा सगर ने कपिल मुनि से अपने पुत्रों को जीवनदान देने की प्रार्थना करने लगे, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ। बहुत बार निवेदन करने पर कपिल मुनि ने कहा कि हे राजन, आपके सभी पुत्रों के मोक्ष का एक ही रास्ता है कि आप स्वर्ग में बहने वाली मोक्षदायिनी माँ गंगा को स्वर्ग से धरती पर ले आएं। यह सुनकर राजा सगर के पोते अंशुमन ने यह प्रण लिया कि जब मोक्षदायिनी माँ गंगा को पृथ्वी पर नहीं लाते वह और उनके वंश का कोई भी राजा शांति से नहीं बैठेगा। गंगा को धरती पर उतारने के लिए राजकुमार अंशुमान कड़ी तपस्या करने लगे, लेकिन राजकुमार अंशुमन की मृत्यु के बाद राजा सगर भगीरथ को कड़ी तपस्या करनी पड़ी।
अपने कठिन तप से राजा सगर भगीरथ ने मां गंगा को प्रसन्न कर दिया। लेकिन मां गंगा का वेग बहुत ज्यादा था। यदि मां गंगा अपने इस वेग से पृथ्वी पर उतरती तो पृथ्वी पर सब सर्वनाश हो जाता। गंगा के वेग को रोकने के लिए राजा भगीरथ अपने कठिन तप से भगवान शिव को प्रसन्न किया और भगवान शिव से गंगा के वेग को रोकने हेतु सहायता मांगी। भगीरथ से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया, जिससे गंगा का वेग कम हो गया और गंगा सामान्य रूप में पृथ्वी पर अवतरित हो गई। गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने के कारण ही भगवान शिव गंगाधर कहलाए। जब राजा भगीरथ मां गंगा को कपिल मुनि के आश्रम में लेकर आए तो कपिल मुनि ने राजा के सभी 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। मान्यता है कि जिस दिन राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ उस दिन मकर संक्रांति का त्योहार था। यदि आपको यह कथा पसंद आई है तो आप हमारे YouTube चैनल अद्भुत लाइफ स्टोरीज आल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें।